हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। आज हमारा HTML कंप्लीट कोर्स का डे 17 है। आज हम HTML के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीखने वाले हैं जिसका नाम है HTML टेबल्स। जब भी हम डाटा को रो और कॉलम में देखना होता है तब हम HTML टेबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप स्टूडेंट रिजल्ट, एम्प्लॉय लिस्ट, प्रोडक्ट डिटेल्स, टाइम टेबल, ये सब टेबल की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आपने जो फोल्डर बनाया है HTML कंप्लीट कोर्स, VS कोड ओपन करिए और वहां पे जो आपने फोल्डर बनाया है HTML कंप्लीट कोर्स वो ओपन करिए और index.html फाइल में आपको लिखना है। तो मैं ये कल का जो भी पढ़ाया है वो क्लियर करती हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स दे दो। ठीक है, ये आ गया इस तरह से। ठीक है, अब बॉडी के अंदर कोड लिखो। ठीक है, अब बॉडी कहाँ पर है, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल। ठीक है, ठीक है, अभी इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर इक्वल्स, मतलब डबल हंड्रेड में हम 1 लिखेंगे। ठीक है, और अब हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये क्लोज हो गया। ठीक है, इधर इधर करती हूँ क्लोज। ओके, इसको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अब हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे TR और क्लोज। ठीक है, अब TR के इधर हम लिखेंगे, ये क्या है मैं आपको पहले आप लिख लो, उसके बाद में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि ये एक्चुअल में है क्या। आपको पहले मेरे साथ लिखिए सब कुछ। ठीक है, फिर ये होने के बाद में हम और इंटर करेंगे और यहाँ पे मैं फिर से TH लिखूंगी और H। ठीक है, और यहाँ पे TH और अभी यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल CT भी लिख लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, CT भी हो गया और अभी ये हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगी TR। ओके, और TR लिखने के बाद में अब मैं यहाँ पे TR के अंदर लिखूंगी TD। ये क्या है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सब्र करिए थोड़ा सा, पहले आप मेरे साथ लिखिए। यहाँ पे मैं आंचल लिख रही हूँ, आप अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, और नेम में आंचल लिख रही हूँ। एज में मैं मेरे 22 ही लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी 22 और सिटी में मैं लिखूंगी चंद्रपुर TD और यहाँ पे मैं लिखूंगी चंद्रपुर CH। ओके, चंद्रपुर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में अब हम यहाँ पे ये और एक ये करेंगे, क्या बोलते हैं, एक और TR में बनाऊंगी। ठीक है, TR और यहाँ पे मैं करूँगी TD और यहाँ पे मैं लिखूंगी एक नाम दीप। ओके, और उसकी एज लिखूंगी मैं TD में 20, सॉरी 28। ओके, 28 लिख लेती हूँ। ठीक है, और इसके बाद में हम वो उसका हम TD लिखेंगे और यहाँ पे वो नागपुर लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये N कैपिटल लिखती हूँ मैं। हो गया, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे टेबल। हो गया, टेबल का ये वाला यहाँ पे चाहिए हमें। एक मिनट, ये जो यहाँ पे नहीं चाहिए वो यहाँ पर चाहिए, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। एक मिनट,
टेबल, ठीक है। और ये हो रहा है, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, आपको लाइव आउटपुट दिखाती हूँ कि किस तरह से होता है। आउटपुट देखिए, आपको समझ में आएंगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए ब्राउजर में एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे एक टेबल की तरह क्रिएट हो गया है, बॉर्डर 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 कॉलम्स है, ठीक है। एक इसमें क्या है, नेम, और दूसरी इसमें है एज, और तीसरी इसमें है सिटी, ठीक है। यहाँ पे पहले नेम में है आंचल और दीप, और एज में है 22 और 28, और सिटी है चंद्रपुर और नागपुर, ठीक है। अभी और नीचे स्टूडेंट्स का डाटा शो हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे आंचल, दीप, उसकी एज और सिटी, ठीक है। इसी तरह वेबसाइट पर डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। देखो टेबल टैग समझते हैं, ठीक है। टेबल मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको पूरा कोड समझाती हूँ, ठीक है। इसको आप इधर ये नहीं, ये देखिए, सिर्फ इतना देखिए, ठीक है। इसको कट कर देती हूँ मैं, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो समझ में आने के लिए। मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में। टेबल, अभी हम बात करते हैं टेबल की, ये पूरी टेबल बनाता है, सारे रो और कॉलम इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो टीआर है, टीआर मतलब क्या है, टीआर मतलब टेबल रो, ओके। टेबल रो, हर नई रो के लिए टीआर यूज होता है। हमारे कोड में टोटल 3 रो है, जैसे कि हमने आपको मैं यहाँ पे दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से यहाँ पे 3 रो शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में टीएच, टीएच क्या है, टीएच मतलब टेबल हेडिंग, ठीक है। ये यहाँ पे जो मैंने टीएच दिया है, ये क्या है, टेबल की हेडिंग है। ये हेडिंग को बोल्ड और सेंटर में शो करता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो कि यहाँ पे बोल्ड में है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि नेम, एज और सिटी आपको दिख ही रहा है। और फिर उसके बाद में क्या है, टीडी। टीडी मतलब क्या होता है, टेबल डाटा। टीडी का मतलब होता है टेबल डाटा। इसके अंदर एक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है आंचल चंद्रपुर 22 एज में, हाँ कि नहीं, इस तरह से। और फिर उसके बाद में जो बॉर्डर एट्रीब्यूट्स है, जो हमने क्या मतलब बॉर्डर 1 करके लिखा है, ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट्स है। लिखते बॉर्डर इक्वल्स टू 1 लिखते हैं, को लिखते हैं, तो टेबल के अराउंड बॉर्डर्स आ जाते हैं। अगर बॉर्डर हटा देंगे तो टेक्स्ट दिखेगा। मैंने बॉर्डर हटा दिया है, इसलिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो शो नहीं किया है, ठीक है। और ये बिगिनर्स के लिए यूजफुल है, बाद में सीएसएस से बॉर्डर देना आसानी से सीख जाएंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बोल रहे हैं, HTML सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा है। पर जब हम CSS सीखेंगे तब आपको यहाँ पे आप बॉक्स डॉग कर सकते हो, ठीक है। और अभी हम और देखो जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से एक सब्जेक्ट ले सकते हो, मार्क्स ले सकते हो, और HTML, परसेंटेज, मतलब CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ आप TD में, TH में और डाल के आप खुद कर सकते हो, ठीक है। देखो एक अभी आपका एक टास्क है कि आपको एक स्टूडेंट मार्क्स टेबल बनाना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, फिर उसका सब्जेक्ट्स, और फिर उसके मार्क्स, और उसका रिजल्ट, ठीक है। ये सब कुछ आपको करके देखना है खुद प्रैक्टिकली। और रियल लाइफ में HTML टेबल्स कहाँ यूज होते हैं, आप मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको तब तक के लिए बता देती हूँ कि स्कूल रिजल्ट्स में होते हैं, और कहाँ यूज होते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। स्कूल रिजल्ट में होते हैं, एम्प्लॉयर रिकॉर्ड्स में होते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट में होते हैं, इनवॉइस, टाइम टेबल, अटेंडेंस शीट, ये इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ कहाँ यूज होते हैं आप मुझे अपने व्यूज बताइए कमेंट्स में, ठीक है। और इंटरव्यू में क्वेश्चंस अभी पूछा जा सकता है कि HTML टेबल बनाने के लिए कौन कौन से बेसिक टैग यूज होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, टेबल क्रिएट करता है, टेबल रो बनाता है, हेडिंग क्रिएट करता है, डाटा शो करता है। क्या क्या, TD डाटा शो करता है, TH हेडिंग क्रिएट करता है, TR टेबल रो बनाता है, और टेबल जो हमने यहाँ पे दिखाया है, ये जो टेबल है वो क्या करता है, क्रिएट करता है, ओके।
तो आज हमने HTML टेबल्स के बेसिक टैग सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रो स्वैप और कॉलम स्वैप सीखेंगे, और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। जैसे हम प्रोफेशनली टेबल बनाना सीखेंगे। अभी हमने टूटा फूटा बनाना सीखा है, बस यहाँ पे मतलब कुछ ओवर नहीं है, बस हमने नॉर्मली हमें डिस्प्ले दिख रहा है कि ये एक टेबल और रो है करके, पर ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये बेसिक है। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।